आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक जूम दूसरे वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर आर्य समाज ना जाकर जूम पर ही सत्संग करेंगे। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए सभी उपस्थित आर्य जन को मेरी सादर नमस्ते। अब हम सत्संग शुरू करते हैं। सभी सीधे बैठेंगे और आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों के अनुसार विधान है रोजाना 5 महायज्ञ करने का। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठकर सबसे पहले संध्या उपासना करते हैं, इसीलिए उसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। सूर्य उदय होने के पश्चात और सूर्य अस्त होने से पहले अग्निहोत्र का विधान है, क्योंकि अंधेरा होने पर कीड़े मकोड़े पतंगे इत्यादि निकल कर आ जाते हैं, ताकि कहीं गलती से भी हमारी यज्ञ की अग्नि से वे जलकर मर ना जाएं। इसीलिए हम अंधेरा होने पर अग्निहोत्र की मनाही है। सूर्य उदय होने के पश्चात और सूर्य अस्त से पहले ही यज्ञ कर लेना चाहिए। हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगी राज श्री कृष्ण जी, ऋषि देव दयानंद जी, श्री गुरु नानक देव जी भी नित्य वैदिक संध्या और अग्निहोत्र करते थे। वे जब भी कहीं यात्रा पर निकलते थे और रास्ते में भी कहीं पर भी जब समय होता था संध्या का और यज्ञ का, तो वहीं पर रुककर सबके साथ मिलकर बैठकर वे पहले वैदिक संध्या और अग्निहोत्र करते थे। एक ये जो हम यज्ञ करते हैं, ये पूजा पद्धति की सबसे अनमोल सबसे बढ़िया तरीका यही है यज्ञ करना, क्योंकि इसके द्वारा जो यज्ञ कर रहे हैं और जो आसपास है वो सभी भी इससे स्वस्थ हो जाते हैं। और यज्ञ का धुआं वातावरण में जहां जहां तक पहुंचता है वहां शुद्धि हो जाती है। इसीलिए यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। अब हम भी यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा भी समय हो गया है। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आज हमारे शास्त्री जी श्री कौशल जी और श्री अतुल जी हम सबको वैदिक संध्या और अग्निहोत्र कराएंगे। आप सब भी ने भी अपने घरों में सामान लगा लिया होगा, यज्ञ की तैयारी करके रखी होगी। उनके निर्देशानुसार ही सभी करेंगे। मेरा निवेदन है शास्त्री जी से कि वे अभी वैदिक संध्या और यज्ञ शुरू कराएं।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। म्यूट पांचे। ओम जीवन हमारा ओम प्राणाधार ओम कर्ता विधाता ओम पालनहार ओम दुख का विनाशक ओम सर्वानंद ओम बल तेज धारी ओम करुणा कंद ओम सबका पूज्य है हम ओम का पूजन कर ओम के दान से अपना मन ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती धर्म में होगी वृद्धि ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा अंत में यह ओम मुक्ति तक पहुंचाएगा ओम है जीवन हमारा ओम प्राणाधार ओम है कर्ता विधाता ओम पालनहार। आइए सभी मिलकर गायत्री के भावार्थ का कविता रूप में पाठ। तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है वो तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हटाए तेरा तेज है छाया हुआ सभी स्थान दृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है तेरा ही धरते ध्यान मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी रविस्तयो आपो भवन्तु पीतये शय्यो रविस्रवन्तु नः ओम वाक् ओम प्राणः ओम चक्षुश्चक्षुः ओम श्रोत्रं ओम नाभिः ओम हृदयम् ओम कंठः ओम शिरः ओम बाहुभ्यां यशोबलम् ओम
ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम वेदं च सत्यं चाभिघातपशुध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो वर्णवः ओम समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधति वशि ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वाहा ओम शनो देवीरविष्टयः आपो भवन्तु पीतये रविस्रवन्तु नः ॐ ताचिदिगन्धिरधिपतिरश्रितो रक्षितादित्यारिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजन्ते दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिरादि रक्षितापितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विस्मृतं भोजन्ते दद्मः ॐ प्रतीचीवरुणोऽधिपतिः पिताको रक्षितानैश्वरः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजन्ते दद्मः ॐ उदीचीः सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षितः शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विस्मृतं भोजन्ते दद्मः ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्मासवीरो रक्षितादिरुदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विस्मृतं भोजन्ते दद्मः ॐ उपादिप्रियसतिरधिपतिः रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विस्मृतं भोजन्ते दद्मः ॐ वयं तमसस्तरिष्वापश्यन्तरुत्तरम् देवं देवतासूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेद
वेदसं देवं वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्ताद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्पुषस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रभवाम शरदा शतं दीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिलक्षणां धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी आसन करेंगे। आपके सामने जल का पात्र रखा होगा। अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। पाठ के साथ आसन करेंगे 3 बार। ॐ अमृतो वस्तंसि स्वाहा ॐ अमृता पिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशस्तिर्मे श्रीक्षतां स्वाहा हाथों में थोड़ा सा जल लेके सामने आपकी कटोरी रखी होगी या फिर पीछे की तरफ खोल दीजिए हाथों को ऊपर से धो लें। अभी लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए और दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियां हाथ पर रखना से हम लेफ्ट टच करेंगे अपने राइट से लेफ्ट की ओर। ॐ वामाश्चस्तु ॐ नसोर्मे काणस्तु ॐ अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्ध्वोर्मे ओजस्तु ॐ अरिष्टानि मेघानि चतुष्टं वामे सहस्रन्तु। उनके पास पुस्तकें हैं। वे पुस्तकों का पुस्तक संख्या 13 खोलिए 13। ईश्वर प्रार्थना प्रार्थना अनुदान इन 8 मंत्रों के माध्यम से हम परम पिता परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना एवं उपासना करेंगे। आइए सभी मिलकर इन मंत्रों का पाठ करें। तो मंत्रों के पाठ के साथ साथ में कविता के रूप का भावार्थ किया गया है, उसका भी सभी गान करें। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यदन्तर्नरासुव तु सर्वेषु सकलसुखदाता सुखस्वरूपविधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुरित
मंगल में उड़कर पदार्थ हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवगताग्रे भूतस्य जातः पथिरेकमासीत् सदा पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय विद्महे तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुप्रकाश है। सूर्य चंद्र लोकादित्य पहले था कभी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी लोक भक्ति तप द्वारा तुझको पावे अनंत। ओम यात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय तू ही आत्मज्ञान बलदाता श्रूयस विद्यते तेरी चरण शरण में आकर स्वागत कर जाते। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति सब तुझसे लगाने। ओम या प्राण क्रोधी तूने अपनी माया से जग ज्योति जगाई है मनुज और पशुओं को रच कर अपने सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय विद्महे। आर्य रविचंद्रादि बनाकर का सुख आया है धरणी को धारण कर तुमने कौशल रखाया है। तू ही विश्व विधाता तेरा ही हम ध्यान धरे शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनाम का पान करें। ओम प्रजापतेन पदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझसे पाया है। हे सर्वोपरि विभो तू साज सजाया है धन दौलत भरपूर दीजिए यही को भाया है। ओम सनो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि तत्र देवामृतमानसानां स्थित्येना मन्यतेरयन्त। गुरु स्थितो है पाप पुण्य फलदाता है तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे सब नाता है। भक्तों को इस बंधन
ज्ञाताय ओम अग्ने नयनाय तिरस्तान विस्तानि तेतवयुक्तान गुरुर्यस्मन् पुराण स्थान्ते नमः गुरुहे स्वयं प्रकाशो सत्ताशिर्गत्पाति रसनादिशि जिनरटे तुमीको मन सजा कुटिल पाप से हमें बचाते अपने भक्त जनों को परिस्थितिका उपासना वो भी अपने घर पे हवन कर रहे हैं पाठ के साथ करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः पृथिवी वर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञि इष्टे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ओम उद्दस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्ठापुते संसिरेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते रजुस्तस्मिन् दिष्टे देवाय यजमानस्य सीदथा सभी इन संविधाओं को भी में बोल लीजिए हम पाठ के साथ एक एक करके स्वाहा के साथ संध्या को अग्नि में समर्पित करेंगे ओम अयंत आत्मा जात वीरस्त्रीणि यस्वर्धस्वचिन्नावर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से नमः ओम संसिद्धाग्निं देवस्य तगितैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीर्थं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से नमः ओम तन्वा समिद्भिरङ्गिरोतिरेव दयामसि प्रियचोचाय विष्टय स्वाहा इदमग्नये अग्निसे नमः आगे आने वाले 5 मंत्र जिससे आहुति लेनी है सभी मंत्र पाठ के साथ आहुति दीजिए ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्वचिन्नावर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से नमः ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्वचिन्नावर्धय तास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से
नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेनि यस्वदस्वचित्तवदय शास्त्रान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानातीन समीरय स्वाहा। नमः जागृति नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेने यस्वदस्वचित्तवदय शास्त्रान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानातीन समीरय स्वाहा। नमः जागृति नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्तेनि यस्वदस्वचित्तवदय शास्त्रान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानातीन समीरय स्वाहा। नमः जागृति नमः। पहले मंत्र से पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर घूमना है। दूसरे में आपको तीसरे में उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम आदित्य नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं प्रकाय दिव्यो गन्धर्वाकेतपुकेतं नाकुनातु वाचस्पतिर्वाचं पूर्व दिशा में उत्तर की ओर से प्रारंभ करके चारों तरफ उपस्थित होंगे। आगे आने वाले यदि आपकी वायु में लाइन करेंगे इसके अलावा लाइन करते तो आगे बढ़ते। ओम नमः स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा। प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय नमः। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सरुदेवेन सविता सवितुस्मिन्द्रवत्यां दुषाणा सूर्यो देवो स्वाहा। ओम भूरंगे काणाय स्वाहा। विदम्गे काणाय नमः। ओम गुरुवाय काणाय स्वाहा। विदम्गाय काणाय नमः। ओम राजकाय काणाय स्वाहा। विदम्गाय काणाय नमः।
इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ऋषि पवमानकाञ्चजन्य पुरोहितः समीमहे महामयम् स्वाहा। इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने भवस्व स्वस्ताश्री सूर्यं तद्रैमयि पौषं स्वाहा। इदमग्ने पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नस्पदेतायो विश्वाजातानि सविता बभूव। दत्तामास्ते जुहुमस्तन्नो मस्तु अयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा। यस्मत्याते नमः। ॐ तन्नो अग्ने वरुणस्य युतां देवस्य आवयासि शिष्टाः नजस्तो वनिताशो शुचानो स्वाहा। इदमग्ने वर्णाभ्यां ओम सत्समो भूर्भुवोऽस्ति अस्यां शस्त्रं विष्णवम् अवयं शन्नो वरुणं दराणो वीर्येकं सुपुत्रैः स्वाहा। इदमग्ने वर्णाभ्यां नमः। ओम इमामे वरुणसुधीरवमध्याय पावसुराचके स्वाहा। इदमग्नाय नमः। ओम तत्तामयामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेन भोज्युष्टमानायु प्रमुति स्वाहा। नमोराय नमः। ओम कीर्ति शतं वरुणये सहस्रं यज्ञा पासादितामः ते विष्णोऽद्य सवितोतन्तु भर्गस्वता स्वाहा। नमोराय सविते विष्णुवे विष्णु देवीर्भु मध्या संस्कृत्या नमः। ओम मायाश्चाग्ने शनधिषस्ति पाच सत्यमयासि अयानो अज्यं भास्य यानो धीहि देशयं स्वाहा। इदमग्ने ऐसे नमः। ओम दत्तं वरुणपाशमत्सदमानं तथाय तथा वयमादित्यग्ने तवाना वसुवदितैषां स्वाहा। इदमग्नाय विद्याय विदये नमः। ओम भवतं समनसो सचितसादयैकसो आयज्ञं शिष्टं यज्ञपतिनाथैकसो शिवो भवतमद्यनाः स्वाहा। नमः नमः। ओम योगुतामधिपति ईशे भवतो महास्तेन भूतानि त्वामहं भूतानि त्वामहं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम प्रजापतिभ्यां स्वाहा ओम कृष्णपते स्वाहा। दोनों हाथों को ओम तेजोमसि तेजोमय देहि वीर्यमसि वीर्यमय देहि परमसि परमय देहि ओजोमसि ओजोमय देहि अन्योमसि अन्योमय देहि सहोमसि सहोमय देहि। एक प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे कीजिए छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए मेरी बोली चाहे सत्य को धारण करें सर्व में हो मग्न सारे शोक सागर से अश्वमेधाधिक छाई को धर्म मर्यादा चलाकर अपने संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से जारी मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञसी नर नारी लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो ममता सार्थक प्रत्येक आप जोड़ झुकाए मस्तक वंदना कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब तरह पूजनीय प्रभु हमारे भाव उत्पल कीजिए छोड़ ले छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभुपात्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सबको दो सद्बुद्धि का हम सबकी सब सुखे हो कोई ना हो दुखारी सब होने भगवन धन धान
हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, प्रणधान के भंडारी। यह जो भूताना सब प्राणियों का अधिपति, अधिष्ठाता और पति है, इसमें लोका सब लोग का आश्रय पा रहे हैं, और यह जो महान सब महत आदि महान का ईश्वर है, उससे उसके इस महत्व द्वारा अहम त्वाम, मैं तुझको ग्रहण करता हूँ, मैं तुझ में अहम त्वाम, मैं तुझको, मैं तेरे रूप को देख रहा हूँ, हे परमात्मा। इसी रूप में परमात्मा को मैं अपनी आत्मा में ग्रहण वह है और परिपालक है, वह है उसके आधार पर इसके अंदर सब अनंत लोग और सब ब्रह्मांड आश्रित है, स्थान पा रहे हैं, और तू वह महान है, तो महत तक आदि से लेकर प्रकृति के आकाश आदि महान से महान पदार्थों का मालिक थे। हे महान, उसी तेरे महत्व से, उसी तेरे स्वरूप द्वारा मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। हाँ, मैं क्षुद्र महान को अपने में ग्रहण करता हूँ। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुझे तेरे ही महत्व द्वारा, तेरे ही उस ईश्वर द्वारा धारण करता हूँ, इससे कि तू इतना महान हुआ है, इतना ईश्वर हुआ है, और मुझे धारण करना भी तू यही तेरा होकर, तेरा बनकर तुझे धारण करता हूँ, आत्मा बनकर तुझे आत्मा धारण करता हूँ। तुझे अपने में धारण करके मैंने सब तेरा साम्राज्य, सब तेरा ब्रह्मांड अपने में धारण कर दिया। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि वहां से वाईफाई और नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। हमारे आर्य समाज की बहन विद्यावती जी, जो कि आर्य समाज सुंदर विहार की आधार स्तंभ है, उनके बिना, उनके योगदान के बिना हमारे आर्य समाज की कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहां पर हर एक छोटी से छोटी चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। आज विद्यावती जी हमारे सामने भजन प्रस्तुत करने जा रही हैं, जो कि बहुत ही लयबद्ध, सुरीले और हृदय की गहराइयों से गाती हैं। इसीलिए हम सभी उनका भजन सुनने के लिए लालायित रहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ विद्यावती बहन जी से भजन शुरू करें। सभी को सादर नमस्ते। परम पिता से याचना करते हैं, इस महामारी के दौर में हे भगवान, इस महामारी को जल्दी खत्म करो, हमारी याचना स्वीकार करो। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा, तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा,
मैं सेवक हूँ तेरा, तू है करतार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। तेरे दर को तज कर मैं किस दर पे जाऊं, तेरे दर को तज कर मैं किस दर पे जाऊं। दुखी मन की गाथा किसे मैं सुनाऊं, दुखी मन की गाथा किसे मैं सुनाऊं। मैं याचक हूँ तेरा, तू है दातार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। ये बंधु भी अपने हैं, मुझको यकीन है। ये बंधु भी अपने हैं, मुझको यकीन है। मगर तुझसा अपना कोई भी नहीं है, मगर तुझसा अपना कोई भी नहीं है। तू ही एक समय है मददगार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। मैं हूँ एक देशी, तू कण कण में व्यापक। मैं हूँ एक देशी, तू कण कण में व्यापक। मैं हूँ शूद्र प्राणी, तू सृष्टि का नायक। मैं हूँ शूद्र प्राणी, तू सृष्टि का नायक। मैं छोटी सी नैया, तू है पतवार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। पथिक सकल सृष्टि बना देने वाले, पथिक सकल सृष्टि बनाकर इसे फिर मिटा देने वाले, बनाकर इसे फिर मिटा देने वाले। तुझे कोटि कोटि है नमस्कार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। मैं सेवक हूँ तेरा, तू है करतार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। तू ही एक रक्षक है, आधार मेरा। धन्यवाद। ऑनलाइन कार्यक्रम में वंदना के योग आप सबका सपोर्ट आज ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारा जो सप्ताह कार्यक्रम बतर अंकल, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही। नहीं आ रही।
हाँ थोड़ा पास में आ जाएगी तो। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित वंदना के योग्य मातृशक्ति और आदि बंधु आप सबको सादर नमस्ते। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम का पहला भाग जो था वो यज्ञ हवन और भजन का था। सेंटर में आ जाइए, आवाज नहीं आ रही। अब अभी भी ठीक नहीं आ रही आवाज। हरिओम, आप अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है आवाज क्या? आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हाँ अब ठीक है, पहले से ठीक है अब। पहले से इम्प्रूव्ड है लेकिन अभी ठीक नहीं हुई। ठीक आ रही है। आप बोलिए। ओम। ठीक है। ओम। अब ठीक है, बोलिए आप। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित वंदना के योग्य मातृशक्ति और आर्य बंधु आप सबको सादर नमस्ते। आज इस साप्ताहिक कार्यक्रम का जो हमारा पहला भाग था वो यज्ञ हवन और भजन का था। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसके लिए यज्ञ के ब्रह्मा कौशल जी और अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महिला समाज के प्रधाना श्रीमती नम्रता रहेजा इन्हें बहुत ही सुंदर भूमिका बांधते हुए इस कार्यक्रम का संचालन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती विद्यावती जी ने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुति की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के युवा संयोजक श्री मयंक आर्य जी को, उन्होंने जो इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको आशीर्वाद। अब हमारे इस कार्यक्रम का दूसरा जो भाग है वो प्रवचन का है। उसके लिए आचार्य राजू वैज्ञानिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंधुओं, आचार्य जी विश्व विख्यात ख्याति प्राप्त वैदिक वक्ता है और उनके व्याख्यान वैदिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं, इसलिए उनके नाम के साथ वैज्ञानिक शब्द भी जुड़ा हुआ है। वे महर्षि स्वामी दयानंद जी के अनन्य भक्त है और उनके हर प्रवचन में महर्षि का उल्लेख मिलता है। वो इससे पूर्व भी हमारे समाज में उद्बोधन दे चुके हैं और आजकल तो उनके व्याख्यानों की फ्लड से आई हुई है, एक प्रकार से फाड़ से आई हुई है। कोई भी मंच हो, चाहे वो इसका प्रशांत विहार आर्य समाज उसका हो या इसका ईस्ट ऑफ कैलाश का हो या चेतना मंच हो, हर जगह उनके व्याख्यानों की आजकल धूम है। तो उन्होंने आज वो हमारे मंच पर उपस्थित है, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उनसे निवेदन है कि अपना उद्बोधन दें। समय के सीमा उनके लिए हम निश्चित नहीं कर सकते, वो अपने कन्वीनियंस के उसके हिसाब से अपना उद्बोधन दें। आचार्य राजू वैज्ञानिक जी। ओम। सभी को मेरी आवाज सभी तक आ रही है? आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। भूहुं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
शांत शांत शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज सुंदर विहार के समस्त प्रतिष्ठित पदाधिकारी वृंद, माननीय श्री बत्रा जी, इस प्रवचन के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज सुंदर विहार के तत्वावधान में आयोजित रविवासरीय सत्संग के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हैं। यजोपरांत बहुत सुंदर प्रार्थना गीत का श्रवण आप सबने किया। मैं भी आपके सामने समय के निश्चित अवधि में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा और शुरू करता हूं महाभारत की एक छोटी सी घटना से। 18 दिन तक चलने वाला महाभारत का युद्ध और 10वें दिन एक अपूर्व घटना घटी। और वह घटना क्या घटी? कौरव सेना के पहले सेनापति भीष्म पितामह घायल हुए। अर्जुन के बाणों के द्वारा शरशैया पर उनका आसन सजा दिया गया। और जैसा कि आप सबको विदित होगा कि महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था, जो धर्म की स्थापना के लिए, पाप के नाश के लिए और प्राणियों में सद्भावना जागृत करने के लिए लड़ा जा रहा था। इसलिए उस धर्म युद्ध के कुछ नियम भी थे। स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक इस बात की घोषणा कर रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजयः। युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हे संजय, तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो पहले श्लोक के भीतर गीता के कहा गया धर्म क्षेत्र, यह धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के भीतर धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है। पांडव धर्म के पक्ष में है और कौरव अधर्म के पक्ष में है। 10वें दिन अभूतपूर्व घटना घटती है। भीष्म शरशैया पर हैं और इसके अनेक नियमों में से एक नियम था, यद्यपि बाद में सारे के सारे नियम खंडित हो गए, तार तार हो गए, लेकिन प्रारंभिक काल में जब तक भीष्म जीवित रहे इन नियमों का पालन होता रहा। और उनमें से एक नियम था कि सूर्य उदय के साथ युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्यास्त के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। और जैसे युद्ध समाप्त होगा, कोई किसी का वैरी नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का प्रतिद्वंद्वी नहीं, कोई भी किसी के खेमे में जा सकता है, कैंप में जा सकता है, किसी से भी मिल सकता है। ऐसे ही 10वें दिन जैसे ही सांझ हुई, शंखनाद हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। सभी के सभी कौरव और पांडव भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। लहूलुहान, अर्धचेतन, भारी दुख के भीतर भीष्म पितामह है। सिर उनका नीचे गिर चुका है। अर्जुन से निवेदन किया, अर्जुन गिरा हुआ सिर अच्छा नहीं लगता, एक काम करो, 2 तीर और मारो, शरशैया तैयार कर दो, एक सिराना तैयार कर दो, एक तकिया तैयार कर दो। भरी आंखों से अर्जुन ने 2 से 3 तीर मारकर शरशैया को भी तैयार कर दिया। सारे के सारे वहां पे उपस्थित हैं। द्रौपदी भी उपस्थित है, भगवान कृष्ण भी उपस्थित हैं, दुर्योधन भी उपस्थित है, अर्जुन भी उपस्थित हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। और ऐसे समय में युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया, और प्रश्न क्या किया? पितामह, आप हमारे सबके पूजनीय हैं, आपसे हम उपदेश की आकांक्षा करते हैं, कुछ आपसे सीखना चाहते हैं, कुछ उपदेश प्राप्त करना चाहते हैं। यद्यपि अब आपके जीवन की सांझ है, आपके जीवन का सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। भीष्म ने कहा था, उत्तरायण में जब सूर्य पहुंच जाएगा मैं प्राणों का अपनी इच्छा से त्याग कर दूंगा। आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ उपदेश कीजिए। हमारे यहाँ पे उपदेश की परंपरा सनातन है। वेद सारा ही उपदेशात्मक शैली के भीतर है। यद्यपि वेद के भीतर ईश्वर के आदेश भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वेद उपदेशात्मक शैली के भीतर है।
उपनिषद तो है ही उपदेश की परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में कहे गए संवाद। जैसे ही भीष्म पितामह ने इस बात को सुना तो एक बात कही, और क्या श्लोक कहा महाभारत का वो मुझे याद पड़ता है। पितामह कहते हैं सत्यम ब्रवीमि। सत्यम ब्रवीमि का अर्थ है मैं सत्य कहता हूं। ना ही मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। क्या कहा? सत्य कह तो मेरे पुत्रों, मेरे शिष्यों, मेरे मित्रों, मेरे बंधु बांधवों सुन लो, मनुष्य के तन से बढ़कर दूसरा संसार में कुछ नहीं है, श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। सत्यम ब्रवीमि ना ही मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचिता। इससे बढ़कर है नहीं, हो नहीं सकता। हम सबका सौभाग्य है कि हमें नरतन की प्राप्ति हुई है, और इस नरतन को प्राप्त करने में दो बड़े महत्वपूर्ण कारक रहे। पहला कारक है जीव के किए हुए उत्तम कर्म। जब तक उत्तम कर्मों का संचय नहीं हो जाता, शुभ कर्मों का संचय नहीं हो जाता, पुण्य कर्मों का संचय नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर की न्याय व्यवस्था से जीव को ये नरतन की, मानवतन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा, विवेक चूड़ामणि उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके भीतर लिखते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, कि मनुष्यों के भीतर, इस योनि के भीतर मनुष्य तन को प्राप्त करना अपने आप में दुर्लभतम है। आदि गुरु शंकर कहते हैं तीन चीजें संसार में ऐसी हैं जो दुर्लभतम है, जिनको अत्यंत कठिनता से, कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। उसमें सबसे पहली बात वो कहते हैं मानव का तन, दूसरी बात कहते हैं महापुरुषों की संगति, और तीसरी बात कहते हैं मोक्ष। ये तीन चीजें ऐसी जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती हैं। हम सबको मानव तन प्राप्त हुआ है, हमारे ही अपने उत्तम कर्मों का योगदान है। और दूसरा कौन सा बड़ा प्रमुख कारक होता है? दूसरा बड़ा प्रमुख कारक होता है ईश्वर की न्याय व्यवस्था। ईश्वर न्याय करते हैं, न्यायकारी हैं, न्याय करना उनका काम है। और वो न्याय करते हुए परमेश्वर क्या करते हैं? जीव ने जैसा कर्म किया है, मैंने और आपने जैसा कर्म किया है, उसके अनुरूप वह फल प्रदान करते हैं। और ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज तो यहाँ तक लिखते हैं, वे लिखते हैं कि जीव के कर्म बिना परमेश्वर उस कर्म का फल दे ही नहीं सकता। अगर जीव के कर्म के बिना परमेश्वर उस कर्म का फल देगा, अपनी इच्छा से देगा, मनमानी से देगा, अपनी चाहत से देगा, तो ऐसा ईश्वर न्यायकारी ना होता हुआ अन्यायकारी हो जाएगा। यद्यपि ईश्वर अन्यायकारी नहीं होता, ईश्वर मात्र न्यायकारी है, और वो न्याय ही करता है। और ध्यान में रखिएगा, दोनों बातें अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जो आपने कर्म किया है उसका फल तो निश्चित अवश्यमेव भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये महाभारत की मान्यता है, वैदिक मान्यता है। और साथ में दूसरी बात, जो आपने कर्म नहीं किया, दार्शनिक मान्यता, अकृत कर्मों का फल परमेश्वर नहीं देता। जो आपने कर्म नहीं किया उस कर्म का फल आपको मिल नहीं सकता। ये ठीक बिल्कुल ऐसे है, जो परीक्षा पत्र एक बालक ने लिख दिया, उसकी तो वैल्यूएशन होगी, उसके तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो लिखा ही नहीं, भला उसका मार्क्स कैसे मिलेगा? बस इस बात को अच्छी तरह समझते हुए कि ये मानव तन किस अर्थ में मुझे प्राप्त हुआ है, ये मानव तन मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने किसी काल के भीतर शुभ कर्म किए थे, शुभ कर्म संचित हो गए। मैंने किसी काल के भीतर उत्तम कर्म किए थे, उत्तम कर्म संचित हो गए, और उन संचित उत्तम कर्मों का फल और ईश्वर की न्याय व्यवस्था, ये मानव तन की प्राप्ति है। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो लिखता है, मानव का जो शरीर है बड़ा बेनजीर है। बेनजीर का अर्थ है अनुपमेय, अनकंपेरेबल। मानव का जो शरीर है बड़ा बेनजीर है। इसको यदि गवा दिया तो फूटी तेरी तकदीर है। इसको यदि गवा दिया तो फूटी तेरी तकदीर है। निश्चित रूप से इस मानव तन को प्राप्त करके अगर हमें कौड़ियों के भाव, और कैसे, केवल भोग में, भोग में और भोग में अपने इस मानव तन को लगा दिया, तो निश्चित मान के चलिएगा दोबारा मानव के तन को प्राप्त करने योग्य हम नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। मानव तन को दोबारा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तम कर्मों को सदा सदा करना पड़ता है, और ये सब जीव के हाथ में है। हमारे यहाँ पर
जीव को कर्ता के नाम से पुकारा गया है। जीव आत्मा के अनेक संबोधन वेदादि शास्त्रों में, निरुक्त में, निघंटु में देखने को मिलते हैं। उसमें से एक बड़ा प्रसिद्ध संबोधन है कर्ता। हु एम आई? आई एम ए डूअर। कौन हूं मैं कर्ता हूं। क्या करने वाला हूं? कर्म करने वाला। मुझे कर्ता क्यों कर कहा जाता है? क्योंकि मैं करता हूं। क्या करता हूं? कर्म करता हूं। और फिर एक बात, बड़ा सुंदर पाणिनीय व्याकरण का यह सूत्र है कि कर्ता कहते किसे, इसे समझेंगे तो थ्योरी और क्लियर हो जाएगी, वैदिक कॉन्सेप्ट। और वे क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यस्य स्वतंत्रः स कर्ता। इसका अर्थ क्या है? करूं ना करूं, इसके अतिरिक्त करूं, अपनी इच्छा से करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, जैसा भी करूं, जो करने में पूर्णतः स्वतंत्र है उसका नाम कर्ता है। इस दृष्टि से आप करता है। आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, आप बुरा काम भी कर सकते हैं, आप नेक काम भी कर सकते हैं, आप बेईमानी का काम भी कर सकते हैं। आप चाहे तो स्वर्ग आरोहण कर सकते हैं, स्वर्ग पे चढ़ाई कर सकते हैं, और आप चाहे तो नरक में गिर भी सकते हैं। आप चाहे तो अपने जीवन से उत्तम उत्तम कर्म करते हुए इस जन्म में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो अनुत्तम कर्म करते हुए असुरत्व की तरफ भी गति कर सकते हैं, पशुत्व की तरफ भी गति कर सकते हैं। ये सब के सब आपकी गरिमा है। मोटे अर्थों में कहना चाहें, साहित्यिक अर्थों में कहना चाहें, परमेश्वर ने कर्म रूपी कलम आपके हाथ में दे दी है। आप पे निर्भर करता है कि आप उस कलम से कौन सा रेखा चित्र खींचते हैं, आप उस कलम से क्या पोर्ट्रेट करते हैं, आप उस कलम से क्या बनाते हैं। अगर आप अच्छा बनाते हैं तो मानव तन को प्राप्त कर सकते हैं, बुरा बनाते हैं तो घबराइए मत। जैसे पहले मैंने आपके सामने निवेदन किया, ईश्वर न्यायकारी है, न्याय करेगा, और न्याय करते हुए जैसा कर्म है उसका फल आपको प्रदान करेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? मानव तन उत्तम कर्मों का परिणाम है। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यात प्रकाश के भीतर 3 बड़ी सुंदर स्थितियों का चित्रण किया है, 3 इक्वेशन है। सबसे पहली बात वो कहते हैं, कैसे मिला मानव का तन? वो लिखते हैं, जब पाप और पुण्य की तुल्यता होती है। तुल्यता का अर्थ है बराबर। जब आपके पाप और पुण्य बराबर हैं, एक सम है, तो उसका परिणाम क्या होता है? ऋषिवर लिखते हैं, जब पाप पुण्य की तुल्यता होती है तब मनुष्य को मानव तन की प्राप्ति होती है। मोटे अर्थों में समझें, 50% उत्तम कर्म, 50% अनुत्तम कर्म, 50% पुण्य कर्म, 50% पाप कर्म, जब दोनों बराबर होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? इस मानव तन की प्राप्ति। दूसरी इक्वेशन, जब पुण्य कर्म अधिक हो जाते हैं, पाप कर्म कम हो जाते हैं। मान लीजिए पुण्य कर्म आपके 60% हो गए, 70% हो गए, 80% हो गए, और उसी की तुलना में पाप कर्म 20% हो गए, तो परिणाम क्या हुआ? ईश्वर क्या करता है? मानव तन के भीतर ही श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान योगियों के घर के भीतर, श्रेष्ठ पुरुषों के घर के भीतर जन्म प्रदान करता है। ये पुण्य कर्म अधिक होने का फल है, पुण्य कर्म बराबर होने का फल सामान्य मानव तन की प्राप्ति। और फिर एक तीसरी इक्वेशन भी है, वो भी आपके हाथ में। और ऋषिवर क्या लिखते हैं? वो तीसरी इक्वेशन यह है कि जब आपके पाप कर्म अधिक हो गए, 70% पाप हो गया, 30% आपने पुण्य किया, 80% पाप हो गया, 20% पुण्य हो गया, तो उसका परिणाम क्या है? ईश्वर न्याय करता है, और परिणाम स्वरूप और न्याय स्वरूप वह मानव तन छीन कर अन्य योनियों के भीतर जीव को भ्रमण करने के लिए भेज देता है। निर्णय आपको करना है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और एक चौथी स्थिति भी है जिसका वर्णन मैं आपके सामने करता हूं, और वह चौथी स्थिति है जब निष्काम कर्म, वो भी जन्म जन्मांतर के, एक जन्म के नहीं, वो भी जन्म जन्मांतर के, जब निष्काम कर्म संग्रहित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो संग्रहित और एकत्रित जन्म जन्मांतर के निष्काम कर्मों का फल मोक्षावस्था की प्राप्ति है। जीते जी समाधि होती है, और मरणोपरांत मोक्षावस्था की प्राप्ति है। ये चारों कर्म के आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपके सामने निवेदन किया, आप कर्म करने में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जिसके लिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे कर्मशील प्राणी, हे कर्ता, तो कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, फल परमेश्वर की व्यवस्था है। जिसके लिए ऋषिवर लिखते हैं, जीव कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, आप ऐसे भी कर्म कर सकते हैं
कि पशु योनि को प्राप्त करें, कोई नहीं रोक रहा। आप ऐसे भी कर्म कर सकते हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त करें, कोई नहीं रोक रहा। आप ऐसे भी कर्म कर सकते हैं कि मनुष्य योनि के भीतर ही उत्तम गति और स्थिति को प्राप्त करें, कोई नहीं रोक रहा। और आप ऐसे भी कर्म कर सकते हैं कि कर्म करते हुए परम स्थिति जो अनेक जन्मों के परिणाम स्वरूप मिलती है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। सब आपके हाथ में। यद्यपि समय आज मेरे पास सीमित है, लेकिन उस सीमित समय के अंतर्गत बड़े संक्षेप में मैं आपके सामने थोड़ा सा ये चिंतन करने का प्रयत्न करूंगा कि कैसे हम असुरत्व का अतिक्रमण कर सकते हैं, पशुत्व को पीछे छोड़ सकते हैं। निश्चित रूप से हमने पशुत्व को पीछे छोड़ा, तभी तो मानव देह हमारे को प्राप्त हुई है। कैसे हम मानव तन को उन्नत कर सकते हैं, कैसे अपने पुण्य को बढ़ाकर पुनः मानव तन को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको करने से हम या तो मानव तन को प्राप्त करेंगे, अथवा मानव तन में श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे, अथवा निष्काम कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो जितना आज का समय है, क्योंकि मेरा प्रवचन इसके बाद भी आगे मुझे सारी एडजस्टमेंट करनी है, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपके सामने निवेदन करूंगा। महाभारत का ऋषि ऋषिवर व्यास, और ऋषि होते कौन है, एक वाक्य के भीतर कहूं, मंत्र दृष्टा, सत्य वक्ता, परोपकारी और निष्पक्ष भाव से वेद ज्ञान का प्रचार करने वाले। इन गुणों से विभूषित जो विभूतियां होती हैं, उनको हम ऋषि के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे ऋषिवर व्यास ने आजीवन करने वाले 4 कर्मों का उपदेश किया है। और आजीवन का अर्थ क्या है? जन्म से मरण पर्यंत, जिसमें एक क्षण के लिए भी विराम नहीं है। जैसे नदी की धारा अजस्त्र बहती है, नॉन स्टॉप बहती है, अविरल बहती है, बिना रुके बहती है। बहना ही उसका काम होता है, गति ही उसका काम होता है, गत्यात्मकता ही उसकी पहचान होती है। ठीक इसी प्रकार कर्म की गत्यात्मकता, कर्म का प्रवाह जीव की पहचान होती है। इसलिए कहा ये आजीवन करने वाले हैं। कोई प्रश्न करे ना, इन 4 कर्मों को कब तक करना है? यद्यपि बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन जिस श्लोक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें 4 कर्मों का उल्लेख किया गया है, अथवा 4 महत्वपूर्ण बातों का संकेत किया गया है। और कहा कब तक करना है? तो ऋषिवर ने कहा जन्म से लेके मरण पर्यंत। जब से आपने आंख खोली, प्रथम श्वास लिया, और जब तक आंख बंद नहीं हो जाती, अंतिम श्वास चलती रहती है, तब तक इन कर्मों को करना है। इन कर्मों में कभी आलस्य नहीं करना, इन कर्मों में कभी प्रमाद नहीं करना। और अगर इन कर्मों के भीतर आलस्य किया, इन कर्मों के भीतर प्रमाद किया, तो स्थिति क्या होगी? स्थिति यह हो जाएगी कि आप मानव तन को खो बैठेंगे। तो वे 4 कर्म कौन से हैं? यद्यपि आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा हूं, तो मैं इन 4 कर्मों को कहता हूं। आप जो लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं, मन में अंकित करना चाहें मन में भी अंकित कर सकते हैं। सबसे पहली बात ऋषिवर व्यास लिखते हैं, और वह क्या लिखते हैं? भज साधु समागमम। दूसरी बात कहते हैं तज दुर्जन संसर्ग। तीसरी बात कहते हैं कुरु पुण्य अहोरात्र। और चौथी बात कहते हैं नित्य स्मर महेश्वरम। इंग्लिश में कहते हैं ना एटलीस्ट, कम से कम। अगर कम से कम इन 4 बातों को भी जीवन का ध्येय बनाकर, लक्ष्य समझकर, इन 4 बातों को जन्म से मरण पर्यंत हम करते रहे, अपने जीवन में उतारने का यत्न और प्रयत्न करते रहे, बिना आलस्य और प्रमाद के करते रहे, तो आप मान के चलिएगा ऋषिजन कहते हैं, और ऋषिजनों के वचन आप्त होते हैं। ऋषिजनों के वचन असत्य नहीं होते, वह ऋषिजन कहते हैं। वे ऋषिजन समझाते हैं कि हम उच्च श्रेणी को, गति को, स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात कही व्यास ने, और व्यास कहते हैं भज साधु समागमम। साधु पुरुषों का संग करो अगर उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में बैठो अगर उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते। आप स्वस्ति वाचन करते हैं, यज्ञ हुआ, बड़ा सुंदर हुआ। बृहद यज्ञ जब किया जाता है तो उसके भीतर स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ किया जाता है, और स्वस्ति वाचन के मंत्रों के भीतर एक मंत्र है जिसके भीतर आप एक वचन कहते हैं, और वो वचन क्या होता है? वयम देवानां सुमतौ स्याम। ये कथन कर रहे हैं आप। जिन्होंने अभी तक इसके अर्थ को नहीं समझा, वो थोड़ा इसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं हम कहाँ बैठे? वेयर शुड वी सिट? व्हाट शुड बी आवर कंपनी? हम कहाँ पे बैठे? तो कहा देवानाम सुमतौ श्याम, देवताओं की सुमति के भीतर बैठे।
जो सुमति से युक्त होता है वो देवता होता है। देने से तो देवता होता ही होता है, लेकिन सुमति से जो युक्त होता है वह भी देवता होता है। तो ऐसे जो सुमति से युक्त व्यक्तित्व हैं, हम उनकी शरण के भीतर बैठने का प्रयत्न करें। इंग्लिश की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आपने सुनी होगी, A man is known by his company that he keeps. मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। और एक कवि ने तो बड़ा सुंदर लिखा, वो लिखता है, अपने रंग में रंगने वाले केवल दो हैं रंग। संसार के भीतर दो ही रंग हैं जिनके भीतर आप अपने मानव तन को रंग सकते हैं। अपने रंग में रंगने वाले केवल दो हैं रंग, एक को संग कहा था जग में, दूसरा है सत्संग। इन दोनों में से एक में आप अपने तन को रख सकते हैं। सत्संग में रंगेंगे तो सुमति देवानाम सुमति वयम श्याम, हम देवताओं की सुमति के भीतर बैठे हैं तो उन सुमति से युक्त देवताओं की शरण आपको सत्संग में प्राप्त हो जाएगी। और ठीक इसके विपरीत अगर आप उल्टी दिशा में बैठते हैं, कुसंग में बैठते हैं, तो उसके परिणाम, और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, आप जहां बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, उसकी धीरे धीरे हवाएं, उसके गुण अथवा दोष, उसके वाइब्रेशंस, उसका ऑरा आपको प्रभावित करने लगेगा। ये सर्वविदित है, तामसी व्यक्ति के साथ बैठा हुआ व्यक्ति आज नहीं तो कल तमस की ओर आकृष्ट हो जाता है। उसके जीवन के भीतर तामसी गुणों का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगता है। राजसी व्यक्ति की संगति करने वाला रजस के गुणों से प्रभावित हो जाता है, उसके भीतर रजोगुण की स्पष्ट प्राथमिकता दिखाई पड़ने लगती है। और सात्विक व्यक्ति का संग करने वाला सत्व की हवाओं से ओतप्रोत हो जाता है, उसके जीवन में भी सत्व दिखाई पड़ने लगता है। और इन चारों गुणों से ऊपर जो एक निराला व्यक्तित्व होता है, गुणातीत व्यक्तित्व जो ऋषिजन होते हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर जो होते हैं, उनका संग करने वाला भी वैसा ही दिखाई पड़ने लग जाता है। इसलिए संग का महत्व, कंपनी का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कहा वयम देवानाम सुमतौ श्याम, यह वैदिक प्रार्थना है। हम देवताओं के संगति के भीतर बैठे, हम साधु पुरुषों के साथ बैठे। इतिहास इस बात का प्रमाण है, जिसने साधु पुरुषों का संग किया अंततोगत्वा वो साधु ही हो गया। आर्य समाज के प्रथम भजनोपदेशक थे, जिनको नहीं पता बता दूं। 1000 बार आपने इस कथा को सुना होगा, लेकिन हर बार इस कथा को सुनने का एक आनंद ही कुछ और है। और बार बार एक सत्य को इसलिए कहा जाता है, वो सत्य पूरी तरह आप में प्रतिष्ठित हो जाए, क्योंकि मन का एक स्वभाव है। और मन का एक स्वभाव क्या है, वो सबका सब याद नहीं रखता, वो सबका सब भूल नहीं जाता। ये भी ईश्वर की कृपा है। सारी स्मृतियों के शेष याद नहीं रहते और सारी स्मृतियां भूल नहीं जाती। अगर सोचिए, सारी स्मृतियां याद रहने लग जाएं और प्रतिशोध और प्रतिरोध की स्मृतियां ज्यादा याद रहने लग जाएं, तो जीवन तो दूभरी हो जाए। इसलिए ईश्वर की अनंत कृपाओं में से एक कृपा यह है, न सबका सब याद रहता है, न सबका सब भूल जाता है। इसलिए बारंबार उन सत्यों का चिंतन किया जाता है जो जीवन के लिए अपरिहार्य और अनिवार्य होते हैं। आर्य समाज के पहले भजनोपदेशक थे, जिनका नाम था पंडित अमीचंद। और अमीचंद जी के विषय में भला कौन नहीं जानता। आप में से भी संभवतः जो आर्य समाज के इतिहास से परिचित नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे। संक्षेप में कथन कर देता। गाते बड़ा सुंदर थे, कंठ बड़ा सुंदर था। और जेहेलम के भीतर प्रचार करने ऋषिदयानंद सरस्वती महाराज पहुंचे, तब अविभाज्य भारत था, अनडिवाइडेड इंडिया था। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। ऋषिवर साम प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे, साम संगीत काव्य थे। और जैसे ही ऋषिवर अपने प्रवचन को प्रारंभ करने लगते थे, तो पहले एक भजन, जैसे आज मैंने अपने प्रवचन को प्रारंभ किया, उससे पहले माता विद्यावती जी का बड़ा सुंदर भजन आपको सुनने को मिला। भजन, पहले दिन भजन गाया अमीचंद ने। स्वामी जी झूम झूम के, वाह अमीचंद बहुत सुंदर, वाह अमीचंद बहुत सुंदर। दूसरे दिन भजन गाया, वाह अमीचंद बहुत सुंदर, कंठ में मिठास था, शब्द स्थिर थे और ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों का धनी था अमीचंद।
और बाद में उनकी लेखनी से तो निश्चित रूप से ऐसा ही लगा कि उनके पास शब्दों का ना समाप्त होने वाला खजाना था। दो दिन बीत गए। ऋषिदयान मुक्त कंठ से प्रशंसा करते रहे अमीचंद की, लोग सहन करते रहे। अब जब तीसरा दिन आया तो किसी ने ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज से कहा, जिसके तुम प्रशंसा करते हो, जिसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से तुम करते हो दयानंद, जानते हो इस व्यक्ति के विषय में? ऋषिवर कहते निश्चित रूप से, कितना सुंदर गायक है, कितना सुंदर गाता है, कितना मिठास है इसके कंठ। शिकायतकर्ता ने कहा, कंठ में ही मिठास है, जीवन में तो केवल और केवल काली मां है, कालक ही कालक। ऋषिवर ने कहा, क्या मतलब? कि संसार का कोई ऐसा दोष नहीं है जो इस व्यक्ति के भीतर नहीं है, कोई दुर्गुण ऐसा नहीं है जो इस व्यक्ति के भीतर नहीं है, और आप इसके मुक्त कंठ से प्रशंसा करते। ऋषिवर हंसते हुए कहते हैं, फिर तो बिल्कुल ठीक है। रोगी की आवश्यकता, रोगी को चिकित्सक की आवश्यकता होती है। दयानंद रूपी चिकित्सक के पास अमीचंद रूपी रोगी आ गया। अब इसके रोग का यानी दुर्गुणों का चीर फाड़ होगा, दुर्गुणों को, मवाद को दूर कर दिया जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। अगले दिन फिर ऋषिवर गाने को थे, अमीचंद को बुलाया गया। अमीचंद ने फिर बहुत सुंदर भजन गाया और ऋषिवर ने पुनः अमीचंद की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और प्रशंसा करते हुए अमीचंद से एक बात कह दी, अमीचंद हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में फंसे हो। अब ये लाक्षणिक अभिव्यक्ति थी। कौन सा कीचड़, कौन सा हीरा? हीरा है अमीचंद और कीचड़ है दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, दुष्ट संकल्पों का, दुराचारों का। अमीचंद के हृदय में बात लग गई, हीरा हूं, दुर्गुणों में फंसा हूं, संकल्प ले लिया दयानंद, तुम्हारी कृपा से हीरा हूं, दुर्गुणों को छोड़कर अब पुनः हीरा ही बनूंगा, कोहिनूर बनूंगा। और समय आया, हमने देखा दुर्गुणों के दलदल से बाहर निकलते हुए, पाप के दलदल से बाहर निकलते हुए, दुराचार के दलदल से बाहर निकलते हुए अमीचंद आर्य जगत के प्रथम भजन उपदेशक बने। और आज भी उनके गीत, तुम हो प्रभु चांद मैं हूं चकोरा, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। न जाने कितने ऐसे गीत हैं जिनको झूम झूम कर हम भक्तजन गाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय क्या है? भज साधु समागमम वयम देवानाम सुमतौ श्याम। हम संगति में बैठे, देवताओं के संगति में बैठे, क्योंकि हम भी देवत्व की ओर बढ़ेंगे। हमारे भीतर भी सुमति उत्पन्न होगी, हमारे भीतर भी प्रज्ञा उत्पन्न होगी। कब? जब हम इनकी शरण में बैठने का प्रयत्न करेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे। और दूसरी बात कही, समय सीमित है, उसी के अंतर्गत बात करूंगा। दूसरी बात कही, और दूसरी बात क्या कही? तज दुर्जनः संसर्गः। दूसरी बात ऋषिवर व्यास ने कही कि जो दुर्जन हैं, दुष्ट पुरुष हैं, उनके संग को छोड़ दो। वस्तुतः एक ही बात है। साहित्य में दोनों विधाओं के भीतर कहा जाता है। एक विधा को हम पॉजिटिव कहते हैं, एक को हम नेगेटिव कहते हैं, एक को हम सकारात्मक कहते हैं, एक को हम नकारात्मक कहते हैं। एक ही बात को सकारात्मक ढंग से कहा गया, साधु पुरुषों का संग करो। उसी बात को नकारात्मक ढंग से कहा गया, दुष्ट पुरुषों से बचो। कहने का अभिप्राय क्या है? आपके मन के भीतर भी प्रश्न उठता होगा, पुनरावृत्ति हो रही है, ऋषि एक ही बात को दूसरे ढंग से कहने का प्रयत्न कर रहा है। तो निश्चित रूप से जानिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जीवन का सार है कि जिसको आप चुन लेते हैं आप वही हो जाते हैं। इसलिए ऋषि दोनों ढंगों से आपको सावधान कर रहे हैं कि जिसको सकारात्मक ढंग से ये बात समझ में आ जाए, वो सकारात्मक ढंग से इस बात को समझ ले कि मुझे अगर संग करना है तो किसका करना है? सिर्फ श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना है, साधु पुरुषों का संग करना है। और एक बात कहता चलूं, साधु वस्त्र से नहीं अपितु अपनी वृत्तियों से पहचाना जाता है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। आज के समय में हमने साधु को पहचानने का जो मापदंड रखा है ना, वो रखा है वस्त्र। कभी भी नहीं। तीन प्रकार की स्थितियां हैं, समझ लीजिएगा। सबसे पहली स्थिति है वह साधु जिनके वस्त्र भी रंगे हुए और वृत्ति भी रंगी हुई है, वो उत्तम कोटि के साधु, उत्तम कोटि के सन्यासी। पुनः कह दूं, जिनके वस्त्र भी रंगे हुए और वृत्तियां भी रंगी हुई हैं, संन्यास्त हो चुके हैं, जिन्होंने त्याग को अपने जीवन का आधार बना लिया, और त्याग फूट फूट के जिनके जीवन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
जैसे ऋषिवर दयानंद, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, ये वस्त्र के भी सन्यासी हैं, वृत्तियों के भी सन्यासी हैं। इनके वस्त्र भी गैरिक हैं, इनकी वृत्तियां भी गैरिक हैं। इनके वस्त्र भी आग्नेय है, इनका चरित्र भी आग्नेय है, व्यक्तित्व भी आग्नेय है। उसके बाद एक हैं जिनके वस्त्र सामान्य हैं लेकिन वृत्तियां संन्यास्त हो चुकी हैं। वृत्तियां सन्यासी के हैं, ये दूसरी स्थिति है। जैसे महात्मा हंसराज, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, ये सारे के सारे आर्य समाज के दीवाने। इन्होंने वस्त्र नहीं रंगे लेकिन वृत्तियों को रंग दिया। प्रारंभिक काल के भीतर मुंशी राम जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी वस्त्रों को नहीं रंगा लेकिन वृत्तियों को रंगा हुआ था, और एक समय आया उन्होंने अपने वस्त्रों के साथ अपनी वृत्तियों को भी रंग दिया, सन्यासी हो गए। और एक तीसरे प्रकार के होते निकृष्ट, घटिया, उनसे बचने, उन्हीं की ओर संकेत किया जा रहा है, ताजा दुर्जना संसर्ग। और वह क्या कहा जा रहा है? ना जिनके वस्त्र रंगे, ना जिनकी वृत्तियां रंगी, जो मात्र ढोंग करते। कई ऐसे होंगे वस्त्र तो रंग लेंगे लेकिन वृत्तियों को नहीं रंगेंगे। और ध्यान में रखिएगा, जब तक वृत्तियां ना रंगी जाएं तब तक कोई सन्यासी नहीं होता। वस्त्र ना भी रंगे जाएं तो चल जाएगा, लेकिन वृत्तियों का संन्यास्त होना, वृत्तियों का रंगना बहुत आवश्यक है। वो मेरा उद्देश्य नहीं इस समय आश्रम परंपरा पे कुछ कहूं क्योंकि समय सीमित है। तो दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मात्र वस्त्र रंगे हैं, वृत्तियां नहीं रंगी, वो दुष्ट है, वो धोखा दे रहे हैं। कारण क्या है? वो कैसे दुष्ट है, वो कैसे आपको धोखा दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास तो सत्य ज्ञान है ही नहीं। भला वो आपको सत्य ज्ञान कैसे देंगे? अभाव से भाव पैदा नहीं होता। जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज आप दूसरे को देख नहीं सकते। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आपके पास जो है ही नहीं, आप देंगे कैसे? अगर अब एक नेत्रहीन किसी को कहे मैं रास्ता दिखाता हूं, व्हाट ए जोक। भाई तू खुद ही आश्रित है, तुझे खुद ही रास्ते का नहीं पता। एक धनवान कहे चलो मैं भर भर के दान देता हूँ, एक धनहीन कहे मैं भर भर के दान देता हूँ, मैंने इतना दान दे दिया, लोग हंसेंगे तेरे पास था ही नहीं, तूने दिया क्या? ऐसे ही जिन्होंने मात्र वस्त्र रंगे, वृत्तियों को नहीं रंगा, ऐसे दुष्ट पुरुषों की शरण में ना जाएं, उनसे बचने की कोशिश करें। और अगर हम ऐसों के पास चले गए, जैसा अक्सर होता है, बह जाते हैं भाव में आके, भीड़ है चले जाते हैं, गुरुजी है चले जाते हैं। आर्य समाज के अतिरिक्त जहां पे भी आप देख रहे हैं भीड़ तंत्र है कि इतने लोग जा रहे हैं, गलत थोड़ी होंगे, सारे प्रवाह में बह जाते हैं। बचे, सावधान रहें। और अगर ऐसों के पास चले गए तो कबीर ने ऐसों पे बड़ा सुंदर व्यंग लिखा है, और कबीर लिखता है ऐसों की स्थिति क्या होती है? अंधम अंधम ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अर्थ क्या हुआ? अंधा अंधों को रास्ता दिखा रहा है और दोनों कुएं में पड़ेंगे। होगा भी ऐसा। अगर अंधा अंधों को रास्ता दिखाएगा तो दोनों कुएं के भीतर ही जाएंगे, अर्थात जन्म जन्मांतर के इस गहरे कुएं में गिर जाएंगे और उत्थान नहीं होगा, पतन नहीं होगा, ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, अधोगमन नहीं होगा। इसलिए दूसरी बात का विशेष ध्यान रखना है, तजः दुर्जन संसर्ग। तीसरी बात कही कुरु पुण्य अहोरात्र। तीसरी बात है अहोरात्र का अर्थ है दिन रात, डे एंड नाइट। क्या करना है? कुरु कीजिए। क्या करें? पुण्य और निष्काम कर्म। इस बात को फिर समझ लीजिएगा, जिसके लिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ऋषिवर कहते हैं मानव तन की प्राप्ति होती है। इसलिए पुण्य कर्मों को करने में कभी आलस्य और प्रमाद न करें, और दूसरे अर्थों में कहना चाहें, निष्काम कर्मों को करने में सदा तत्पर रहे। वस्तुतः निष्काम कर्म सारे पुण्य कर्म ही होते हैं, लेकिन दोनों के भीतर एक मूलभूत अंतर हो जाता है। पुण्य कर्म साकाम कर्मों की श्रेणी में आते हैं और निष्काम कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ये मूलभूत अंतर है। फिर कभी अवसर होगा चर्चा करेंगे। तो तीसरी बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, और वह तीसरी बात ध्यान में रखने योग्य क्या है? मुझे जब भी करना है, क्या करना है? पुण्य कर्म करना है, पाप कर्म नहीं करना। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, सोचें पुण्य कर्म करें पाप तो पाप का ही फल मिलने वाला है, दुख मानव योनि छिन जाएगी। सोचे भी पुण्य, करें भी पुण्य। थिंक गुड, एक्ट गुड। सोचे भी अच्छा और करें भी अच्छा। मैंने पुण्य ही करने हैं
ऐसा विचार करते हुए पुण्य करें, मैंने श्रेष्ठ कर्म ही करने ऐसा विचार करते हुए श्रेष्ठ कर्म करें, मैंने अनुत्तम कर्म नहीं करने ऐसा विचार करते हुए अनुत्तम कर्म ना करें। यद्यपि बहुत कठिन होगा, सरल नहीं है सदैव उत्तम कर्म करना, सरल नहीं है सदैव पुण्य कर्म करना, यद्यपि बहुत कठिन होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप अपनी मनोवृत्तियों पे नियंत्रण रखते हैं, मन के आवेगों पे नियंत्रण रखते हैं, लालच पे थोड़ा नियंत्रण साध लेते हैं, भय और प्रलोभन पे थोड़ा नियंत्रण साध लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप जीवन के भीतर उत्तम और उत्तम ही कर्म करें। संसार के भीतर बहुत व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने उत्तम कर्म किया है, उनमें से एक आप भी हैं, क्योंकि आपका नर्तन इस बात का प्रतीक है कि मैंने और आपने कभी उत्तम कर्म किए थे, परमेश्वर ने न्याय किया, हमारे को ये उत्तम योनि प्रदान की है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। और संक्षेप में अंतिम बात कह देता हूं, और वह बात क्या है, नित्य स्मर महेश्वरम। चौथी बात कही, जो महान ऐश्वर्यों का दाता परमेश्वर है उसका नित्य प्रति स्मरण करो, उसको कभी मत भूलो। यज्ञ के द्वारा स्मरण करो, सत्संग में बैठ के स्मरण करो, भजन के द्वारा स्मरण करो, स्तुति के द्वारा स्मरण करो, उपासना के द्वारा स्मरण करो, प्रार्थना के द्वारा स्मरण करो, जैसे भी हो उसका स्मरण करो, क्योंकि उसके स्मरण के बिना मुक्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं। स्वयं वेद कहता है, यस्य छाया अमृतम यस्य अछाया मृत्यु। जिस परमेश्वर की शरण अर्थात जिसका नाम स्मरण सुखदायक है, आनंद और अमृत को देने वाला है, ऐसे परमेश्वर का हम स्तवन करें। और जिसकी अछाया, जिसका विस्मरण, जिसको भूल जाना ही सभी प्रकार के दुखों का आधार है, ऐसे परमेश्वर का हम सदा स्मरण करते हुए दुखों से छूटें और सुखों को प्राप्त करें। आज का जो नियत समय था लगभग समाप्ति की ओर है। मैं समय सीमा का अतिक्रमण ना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं समस्त आयोजक, सुंदर विहार समाज के समस्त आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि इस कोरोना काल के भीतर एक नई शुरुआत की है। अभी प्रारंभिक काल है, धीरे धीरे आप और आगे बढ़ेंगे। और भगवान से सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे इस समय विकट समय चल रहा है, विकराल समय चल रहा है, कठिनतम समय चल रहा है, मानव जाति इस समय कठिनतम समय में जा रही है, तो ऐसे कठिनतम समय में हम सब अपने को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और साथ में दूसरे की सहायता भी कर सकें। और परमेश्वर से यही याचना और प्रार्थना करें, जितनी जल्दी हो पिता ये संकट हमारे देश से, विश्व से टले, और प्राणी मात्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते जी, मृदुला बोल रही। नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी देखो पत्ता जी कहेंगे बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही, शुरू कीजिए अंकल। बोलो। हेलो, हाँ शुरू कीजिए। शुरू कीजिए शुरू कीजिए हेलो। शुरू कीजिए, क्या रहे हाँ जी ठीक है, ओके। माननीय आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब आज सुंदर विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में माननीय वैदिक विद्वान वैज्ञानिक जी का बोधन सुन रहे थे। उन्होंने हमें महाभारत से प्रारंभ करके मानव की क्या गति है और मानव किस प्रकार अपने गुणों के द्वारा मानव को पुनः मनुष्य जन्म को पुनः प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमें जीवन मिलेगा। माननीय आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। और
हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और ताकि हम अपना नया जीवन उत्तम ढंग से प्राप्त कर सकें। कई बार मैं सोच रहा था कि ये भी हमारे किए हुए पापों का फल है, जो आज तक कभी किसी ने सुना नहीं कि ये भी बीमारी है, कोरोना नाम की बीमारी भी है। बीमारी में हमें बताया गया है कि सेवा करो, परंतु इस बीमारी का तो ऐसा उद्देश्य है कि सेवा तो बहुत दूर की बात, हम अपनों से भी के पास भी नहीं जा सकते। ये भी हमारे किसी किए हुए पापों का फल ही है। प्रभु, हम आपसे यही याचना करते हैं कि आप हमें इस कष्ट से निवारिए और हम सब पर दया कीजिए कि हम अच्छे कर्म करें। कहते हैं प्रभु कृपा करो, तो प्रभु का स्पष्ट दिया, कृपा कर और पा, जैसा तो करेगा वैसा ही पाएगा। दया कर प्रभु, हम शुभ गुण को अपने जीवन में धारण करें और सत्य मार्ग पर चलते हुए शुभ कर्मों करते हुए आगे आगे बढ़ें। इस विद्वान ने उत्तर दिया कि जैसा जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। और दो ही शब्दों में, जैसा तुम अपने साथ व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। यही धर्म की परिभाषा है, यही पुण्य और पाप की परिभाषा है। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का विशेष रूप से प्रिय अजीज मयंक जी का, और इसके साथ साथ आज समाज महल समाज की प्रधाना बहन रहेजा जी का, नम्रता रहेजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पिछले 1.5 वर्षों से आर्य समाज के सभी सदस्यों को ऑनलाइन कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमें आपस में और कोई साधारण निर्णय का है नहीं, इसी के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, मिल जुल रहे हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद उन सब जो इस सत्संग को सुन रहे हैं और उससे जीवन धारण करेंगे। पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी, उमा जी शुरू करें। जी हाँ जी, करो शुरू, शांति पाठ शुरू करो। शांति पाठ, आइए सभी मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
सब सभी का बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्ते जी। सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले साप्ताहिक कार्यक्रम में आचार्य ऊषर बुद्ध जी का प्रवचन होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हैं। आज के ये हमारे आचार्य राजू वैज्ञानिक की लोकप्रियता थी कि हमारे 70 के आज के रजिस्टर्ड उपस्थिति है, जो वास्तव में 100 से कहीं ऊपर है। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्ते। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।